पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। समाइन हमारे साथ फेस टू फेस में मौजूद है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हाजी इमरान अंसारी साहब, जो कि बड़ी सामाजिक सेवाएं रहती हैं इनकी, और जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी आप सचिव हैं। इसके अलावा और भी कई सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के इतिहास के बारे में और मोमिन कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इनको वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का जो है अभी हाल ही में नेशनल बनाया गया है, तो उससे मुतालिक भी हम कुछ इनसे बात करेंगे और समाज में किस तरह की सेवाएं रहती है मोमिन कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से, वो भी आज इनसे बात करेंगे। हाजी इमरान साहब, आपका इस्तकबाल है फेस टू फेस में। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूँगा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस का आप दे दें, फिर उससे आपसे सवालों का सिलसिला शुरू। देखिए, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस 1925 में इसकी स्थापना हुई और वो उस दौर था जब अंग्रेज़ों के साथ भारत के नौजवान, बल्कि पूरे भारत के गरीब मजदूर सब लोग अंग्रेज़ों के जुल्म के शिकार थे और आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो उस वक्त कई तंजीमों का जन्म हुआ, जैसे जमीयत उलमा हिंद, आरएसएस। उसके कुछ ही दिन बाद 1925 में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो अंसारी बिरादरी की जमात है, उसकी स्थापना हुई और उसके बाद बाकायदा तौर पे कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने पूरा हिस्सा लिया। जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारे की बात आई, ये आपके माध्यम से मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान की कुल मुस्लिम जनसंख्या में अंसारी बिरादरी 50% है और एक ऐसी बिरादरी है जो मासूम, ईमानदार और मुल्क की वफादार बिरादरी है। तो 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग से इलेक्शन फाइट किया और गांधी जी, नेहरू जी ने कांग्रेस से। तो हमारे जो लीडर थे उस वक्त, उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान ही हमारा देश है, हम पाकिस्तान बंटवारे के ख़िलाफ़ हैं और हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। और तमाम मुस्लिम जो हमारे अंसारी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने उसको नकारते हुए हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और कांग्रेस को वोट दिया। आज अंसारी बिरादरी के उस वोट की बदौलत ही आज हिंदुस्तान इतना बड़ा है। ये आप तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी देखा मैंने पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स में भी कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की कई कारगुजारी, अभी जो कई देशों में आर्थिक सहायता की बात होता, एम्बेसी वगैरह में मैंने शायद समाचार पत्रों में देखा। तो क्या किस किस तरह की सेवाएं आपकी मोमिन कॉन्फ्रेंस की रहती है, उस मुतालिक मैं कुछ जानना चाहूँगा। देश में या पूरी दुनिया में कोई भी जो कुदरती आफात होती हैं, कोई आपदा आती है, उसके ताल्लुक़ से मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो हमारी हिंदुस्तान के पूरे अपने पूरे मुल्क के अंदर स्टेट लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक हमारी जो कमेटियां हैं वो पूरी तरह निकल के बाहर आती हैं और वो मदद के लिए तैयार होती हैं। तो इसके ताल्लुक़ से हमने, जैसे पहले मैं आपको आज से तकरीबन 2005 की बात करूँगा, तो उस वक्त कश्मीर के अंदर, लातूर में, कश्मीर में वहाँ ज़िलज़ला आया था। तो उस वक्त ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में बहुत काम किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सामान भी दिया और बाकायदा कैश भी दिया। इसी तरह से अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ये टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया, वहाँ भूकंप से बहुत लोग मरे और वहाँ बहुत नुकसान हुए। तो वो हमने बाकायदा तौर के ऊपर इस पर बहुत काम किया हमारे तमाम लोगों ने, और टर्की को भी हमने और सीरिया को भी हर तरह के, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवाइयाँ हो, या इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं, वो हमने उनको दी
और वो यहाँ से सीधी जो है वहाँ हमारे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के नाम से टर्की में भी और सीरिया में भी गई। तो इस तरह के जो तो ये तो हो गए जो आपदा वगैरह होती है, जो कुदरती आफात होती हैं, ये उस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग काम करते हैं। नहीं, अभी जो है बात हो रही, जैसे वर्किंग कमेटी की आपकी मीटिंग रही पिछले दिनों, तो उसमें कुछ आपकी योजनाएं बनाई गई, तो उस योजनाओं के बारे में मैं जानना चाहूँगा। समाज के लिए क्या, समाज को फायदा पहुँचाने के लिए कैसी किस तरह की योजनाएं आपकी रही है इसमें? देखिए, एक तो कुछ तो योजनाएं हमारी पहले से चल रही हैं, एजुकेशन की हम लोग पे काम करते हैं, और एक जो हमारी तरफ से एक वजीफ़े की तौर पर जो बेवाएँ हैं या जो और कोई गरीब इस तरह के हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो उनके वो हमारी एक योजना है कि उनको हम वजीफ़ा देते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से। वो हमारा बराबर चलता है। लेकिन इस वर्किंग कमेटी के अंदर एक फ़ैसला और हुआ है कि 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जो लड़कियां हैं और जिनके माँ बाप की आमदनी 2 लाख रुपए से कम होगी, यानी कि वो 2,15,000 16,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए हमने एक स्कीम निकाली है कि हर मंथ उनको 500 रुपये महीना, 3 महीने में 1,500 रुपये उनके अकाउंट्स में जाएंगे। तो इस तरह के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने ऑफिस बेरर हैं, वो अपने अपने इलाकों के अंदर वो तलाश कर रहे हैं, तो उनको सर्टिफाई करके वो उनको इस स्कीम का फ़ायदा होगा। ये हमने अभी शुरू की है। तो ये स्कीम जो है कब से मतलब लागू होने वाली है? इसकी तो आपने स्कीम बनाई है जिसका आपने जिक्र किया है, जो आर्थिक योजना का एजुकेशन के लिए, जी। तो कब से शुरू हो जाएगी ये, कब से देना शुरू कर देंगे इसको? ये आप 1 तारीख से, अभी ईद के बाद शुरू कर देंगे। आप हमने कहा है कि अपने अपने इलाके के अंदर ऐसे नाम दिए, एक फार्म है, वो फार्म आप भर के दीजिए। उसमें हमारा तरीका क्या है कि हमारे जो एरिया का, हमारे मतलब स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करेगा, या हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करेगा। वो अपनी पूरी तहकीकात करके और उसका नाम भेजेगा हमारे पास, तो उसके अकाउंट नंबर भेजेगा, उनकी डिटेल भेजेगा, तो उनके अकाउंट्स में जो अगले महीना आ रहा है 1 तारीख के बाद, तो इंशाल्लाह उनके अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस के साथ ताल्लुक रहा है वुमेन कांग्रेस का हमेशा से, तो आप जो है अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो और किस तरह की जो है मदद आप पॉलिटिकल पार्टी की, कांग्रेस के अलावा और भी किसी की करते हैं? ये क्या क्या सेवाएं आपकी रहती हैं? देखिए, जब चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में तो ये है कि जब से मैं समझता हूँ कि 92 बाबरी मस्जिद का जब वो हुआ, और उसके बाद जो मुस्लिम के अंदर एक नाराज़गी पैदा हुई कांग्रेस की तरफ से, तो हुआ क्या कि वहाँ जब 2 समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जनता दल, कई सारी पार्टियाँ जब बनी, तो उसके अंदर क्या कि मुस्लिम लीडरशिप जो बिखरी है, उसके साथ साथ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी इधर उधर चली गई। तो अब वो क्या ये हो रहा है कि जब चुनाव आता है तो हम किसी विशेष एक पार्टी की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन सेकुलर पार्टियों को मुत्तहिद होकर एक पार्टी को आप वोट करें, ताकि जो फ़िरका परस्त पार्टी है उसको रोकने में कामयाबी मिले। और ये वुमेन कॉन्फ्रेंस हमेशा से करती है, और हर साल ये हर इलेक्शन में ये बात करती है कि जितनी सेकुलर पार्टी अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं तो कोई भी फ़िरका परस्त पार्टी जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन सियासी पार्टी हैं, उनके अपने अपने मसाइल हैं, वो लोग नहीं आ पाते, लेकिन इसका एक यही रास्ता है। तो यह बताया आपने कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है कि अंसारी बिरादरी की राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, तो इसमें अंसारी बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संस्था के साथ किस तरह तालमेल बनाए, या क्या उनके लिए जो आप कोई संदेश देना चाहेंगे संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से? जी, देखिए, मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, उससे पहले भी कई बार हम ये बात कह चुके हैं कि ये आपकी अपनी बॉडी है, अपनी तंजीम है अंसारी बिरादरी की, और एक यही वाहिद ऐसी तंजीम है जिसे मैंने बताया कि 100 साल की पुरानी तंजीम है, और पूरे आज से पहले की सरकारें जितनी भी रही वो भी सब अच्छी तरह जानती थी। आज की जो सरकार है वो भी अच्छी तरह जानती है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की क्या खिदमत रही है देश के लिए। तो आप वुमेन कॉन्फ्रेंस के बॉडी के साथ जुड़िए, और ऐसा नहीं है कि इसमें हम किसी से कोई दबाव नहीं डालते, ना किसी से कोई हम चंदे की बात करते हैं,
लेकिन ये कि आप जब मोमेंट कॉन्फ्रेंस जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है और इसकी जो स्कीमें हैं उसको आगे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। और आप इसके साथ आएंगे, जब लोग साथ ज़्यादा जुड़ते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है। तो मेरी अपील है कि तमाम अंसारी बिरादरी के जो लोग हैं वो ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ें और आगे देखिए हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी बिरादरी है जो सेकुलर भी है और साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा काम करती है। चलिए, ये थे हमारे साथ हाजी इमरान अंसारी साहब, जो कि बता रहे हैं कि मोमेंट कॉन्फ्रेंस जो सेकुलर पार्टियां हैं जितनी भी हिंदुस्तान की, उनको सपोर्ट करती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां जो अपने वजूद में है उनको सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा सामाजिक खिदमात भी इनकी रहती हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी तरह के सांप्रदायिक दंगे हो, पीड़ित लोगों की हमेशा मदद के लिए मोमेंट कॉन्फ्रेंस आगे आगे रहती है। और मोमेंट कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो जन जन तक इनकी बात पहुंचे, जन जन तक इनकी सेवाएं पहुंचे। और साथ ही इमरान अंसारी साहब कहना चाहते हैं खासतौर से अंसारी बिरादरी से कि वो संगठित होकर मोमेंट कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। मोमेंट कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी तो पूरी बिरादरी मजबूत होगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू फेस। थैंक यू।